हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे सीटेट 2019 में जो एग्जाम होता पेपर फर्स्ट में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिन भी कैंडिडेट ने लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश ऑप्शन लिया था, पैराग्राफ दिया हुआ है, आप इस पैराग्राफ को एक बार पढ़ लेना। हम डायरेक्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में कहा है, व्हाट मेक द अर्थ फॉरेस्ट ऑफ थोलिंग एंड ट्रांसपरिंग लुक अमेजिंग। इसमें कहा है कि थोलिंग और ट्रांसपरिंग के पृथ्वी के जंगल अद्भुत दिखते हैं, किस प्रकार से वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। पिलर्स फॉर्म्ड बाय रॉक्स रिसेंबलिंग अ फॉरेस्ट, एक जंगल के सदृश चट्टानों द्वारा निर्मित स्तंभ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 को डिस्कस करते हैं। लोंगचेंग खम्बाव इज अ बून फॉर द नॉर्थ ऑफ इंडिया बिकॉज। इसमें कहा है लोंगचेंग खम्बाव भारत के उत्तर के लिए एक वरदान है, किस प्रकार से वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई एंड पावर जनरेशन, ये जल आपूर्ति और बिजली उत्पादन का एक प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 93 को डिस्कस करते हैं। सेंटेंस को रीड करना है, जो करेक्ट रहेगा वो आपको बताना है, जो पैराग्राफ के अंदर हमें दिया हुआ है। ऑप्शन ए में कहा है, कांगड़ी करचोक इज द होली बुक ऑफ द टिबेटन्स। ऑप्शन बी में कहा है, लोंगचेंग खम्बाव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिच कल्टिवेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रूट्स इन द हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए में कहा है कि कांगड़ी करचोक टिबेटन्स की एक प्रमुख पुस्तक है। और ऑप्शन बी में कहा है, लोंगचेंग खम्बाव हिमाचल प्रदेश में विभिन्न प्रकार के फलों की समृद्ध खेती के लिए जिम्मेदार है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 रहेगा। बोथ ए एंड आर फॉल्स रहेंगे, वो गलत दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 94 को डिस्कस करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिगनेटिक एज यूज्ड इन द पैसेज। इसमें कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द के रूप में विशाल शब्द के अर्थ में सबसे समान रहेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, हुज। हुज का जो अर्थ होता है वो विशाल होता है। क्वेश्चन नंबर 95 को डिस्कस करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड सेक्रेट एज यूज्ड इन द पैसेज। तो इसमें कहा है, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द पवित्र शब्द के अर्थ में सबसे विपरीत है, यानी अपोजिट है, जैसे कि जो पैराग्राफ में प्रयुक्त हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, अनहोली। अनहोली का मतलब होता है अपवित्र। क्वेश्चन नंबर 96 को डिस्कस करते हैं। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। आई एम नॉट इन बेस्ट पोजिशन टू एडवाइज यू इन दिस मैटर। तो इसमें हमें बताने की कौन सा जो है वो एरर रहेगा, गलत रहेगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 में रहेगा, इन बेस्ट पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 97 को डिस्कस करते हैं। Which part of speech is the underlined words in the following sentence? I don't know why he is so hostile to me. 97 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2 रहेगा, adverb। क्वेश्चन नंबर 99 को डिस्कस करते हैं। According to the कांगड़ी करचोक लोंगचेंग खम्बाव does not his note। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, flow very gently through hills। इसकी मीनिंग है पहाड़ियों के माध्यम से बहुत धीरे बहना। अगर आपको पोएम में दिया हुआ है, इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हम को आंसर करने, तो हम डायरेक्ट आंसर को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में कहा है, द एक्सप्रेशन द वैली ऑफ डेथ रेफर्स टू। इसका अर्थ है मौत की घाटी के अभिव्यक्ति को क्या दर्शाता है, वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, द इम्पेंडिंग डेथ ऑफ सोल्जर्स। क्वेश्चन नंबर 101 को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट नहीं रहेगी वो आपको बताना है। द मिलिट्री डिसिप्लिन टीच द सोल्जर्स। इसमें कहा सैनिकों को सैनिक अनुशासन देता है, कौन देता था। तो इसका ऑप्शन 3 आंसर रहेगा, टू एक्ट टैक्टफुली इन द बैटलफील्ड, युद्ध के मैदान में चतुराई से काम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 102 को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव डज नॉट अप्लाई टू द सोल्जर्स। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण सोल्जर्स पर लागू नहीं होता। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, इम्प्रैक्टिकल, जिसकी मीनिंग है अव्यवहारिक। क्वेश्चन नंबर 103 को डिस्कस करते हैं। नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द वैली ऑफ डेथ। इसमें कहा है कि कौन सा वैली ऑफ डेथ के लिए
अलंकार का यूज किया गया है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का जो मीनिंग रहते हैं वो है रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 104 को डिस्कस करते हैं। विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द एक्सप्रेशन टू डू एंड डाई। इसमें कहा है कौन सा साहित्यिक उपकरण अभिव्यक्ति और मरने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा अलिट्रेशन। रूपक अलंकार का यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 105 को डिस्कस करते हैं। इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द अटैक द सोल्जर्स आर। दुश्मन के इलाके में तेजी से सवारी करते देखा। किसको देखा था वो आपको बताना है जो पैराग्राफ में आपको दिया है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा सीन राइडिंग फास्ट टू द एनिमी टेरिटरी। दुश्मन के इलाके में तेजी से सवारी करते देखा। इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 में दिया है इन द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम लर्नर्स कैन इंटरेक्ट। इसमें कहा कि बहुभाषी कक्षा में शिक्षार्थी बातचीत कर सकते हैं, किस प्रकार से वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा इन देयर ओन लैंग्वेजेस एंड कैन बी अ मिक्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेजेस। इसका अर्थ है अपनी भाषा में और एक से अधिक भाषाओं के शब्दों का मिश्रण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 107 को डिस्कस करते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट आर एडमिनिस्ट्रेटेड टू। नैदानिक परीक्षणों को प्रसादित किया जाता है, किस प्रकार से वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा फाइंड आउट डिफिशियंसी ऑफ द स्टूडेंट विद अ व्यू टू प्लानिंग रेमेडीज। योजना बनाने के उपायों के साथ छात्रों की कमियों का पता लगाएं। क्वेश्चन नंबर 108 को डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव मोर इम्पोर्टेंस टू। संरचनात्मक दृष्टिकोण अधिक महत्व देता है, किस चीज को वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा रीडिंग एंड राइटिंग को। क्वेश्चन नंबर 109 को डिस्कस करते हैं। विच अमंग द फ्लोइंग डज नॉट कम अंडर मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी। इसमें कई निम्नलिखित में से जो अर्थ आधारित गतिविधियों के अंतर्गत नहीं आता वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा रीडिंग आउट एवरी वर्ड अलोड एंड ट्रांसलेटिंग इट। इसका अर्थ है कि हर शब्द को जोर से पढ़ना और उसका अनुवाद करना, उसकी मीनिंग को समझना। क्वेश्चन नंबर 110 को डिस्कस करते हैं। Comprehension is the skill of reading a piece of text closely or intensely for the purpose of extracting specific information from the text। इसका अर्थ है कि समाज पाठ के एक टुकड़े को बारीकी से या तीव्रता से पाठ से विशिष्ट जानकारी निकालने के उद्देश्य से पढ़ने का कौशल है। किस प्रकार का कौशल है, स्किल है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा लोकल। लोकल का अर्थ होता है स्थानीय। क्वेश्चन नंबर 111 में कहा इट इज अ टाइप ऑफ राइटिंग इन विच द टीचर प्रोवाइड्स द सिचुएशन एंड हेल्प द क्लास टू प्रिपेयर इट। द टीचर कंटिन्यूअसली प्रोवाइड्स फीडबैक, डायरेक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज टू द लर्नर्स। इसका अर्थ है कि ये एक प्रकार का लेखन है जिसमें शिक्षक स्थिति प्रदान करता है और कक्षा को इसे तैयार करने में मदद करता है। शिक्षक लगातार शिक्षार्थियों को विचारों की प्रतिक्रिया और विचारों का विस्तार प्रदान करता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा गाइडेड राइटिंग। गाइडिंग राइटिंग का मतलब निर्देशित लेखन। क्वेश्चन नंबर 112 को डिस्कस करते हैं। आवर टीचर आस्क द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 टू रीड द टेक्स्ट थोरली, देन शी आस्क देम टू आंसर द क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट RTC। इन दिस प्रोसेस शी is encouraging students for। इसमें कहा एक शिक्षिका ने कक्षा 5th के छात्रों को पाठ को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा। फिर इस संदर्भ में RTC से प्रश्न पूछेगा, वो किस प्रकार से वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग की मीनिंग होती है गहरी पढ़ाई, जब हम किसी चीज को गहराई से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 को डिस्कस करते हैं। द टर्म कॉम्प्रेंसिबल इनपुट इज एसोसिएटेड विद। शब्द समझ इनपुट के साथ जुड़ा हुआ है, किस प्रकार से। इसका राइट आंसर का स्टीफन ग्रेसन। क्वेश्चन नंबर 114 को डिस्कस करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब स्किल ऑफ रीडिंग। इसमें का निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने का एक उपकौशल नहीं है। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा ट्रांसक्रिप्टिंग की जो मीनिंग होती है वो है प्रतिलिपि। क्वेश्चन नंबर 115 को डिस्कस करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इम्पोर्टेंट इन इनहेंसिंग स्पीकिंग
स्किल ऑफ चिल्ड्रन। क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन बच्चों के बोलने के कौशल को बढ़ाने में कम से कम महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, आस्किंग क्लोज एंडेड क्वेश्चन, बंद समाप्त प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर 116 को डिस्कस करते हैं। एट प्राइमरी लेवल लिटरेचर इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स एज। प्राथमिक स्तर पर साहित्य शिक्षार्थियों की भाषा को विकसित करने में किस प्रकार से सहायक रहेगा वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, इट इज एन ऑथेंटिक मटेरियल कवरिंग वेरियस जेनरेस। इसकी जो मीनिंग इसमें का कि ये विभिन्न शैलियों को कवर करने वाली एक प्रमाणिक सामग्री होती है। क्वेश्चन नंबर 117 को डिस्कस करते हैं। आवर टीचर प्रिपेयर्स अ वर्कशीट एंड रिमूव एवरी 7th वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, देन शी आस्क्ड द लर्नर टू रीड द टेक्स्ट आफ्टर that they were asked to complete the worksheet with missing word. The task given on the worksheet is a। इसमें कहा कि एक शिक्षिका एक वर्कशीट तैयार करती है और पाठ से हर 7वें शब्द को निकालती है। फिर वे शिक्षार्थियों को पाठ पढ़ने के लिए कहती है। उसके बाद उन्हें वर्कशीट को पूरा करने के लिए कहा गया था। जो टेस्ट ले रही है बच्चों का वो आपको बता रहे हैं। इसका राइट आंसर रहेगा क्लोज टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 118 को डिस्कस करते हैं। लैंग्वेज इज आर्बिट्री मीन्स दैट। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग। किसी भाषा के शब्दों और उनके अर्थ के बीच कोई अंतर्निहित संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 119 को डिस्कस करते हैं। द टीचर ऑब्जर्व दैट प्रवीण कुड नॉट राइट अ पैराग्राफ ऑन हर own even after brainstorming the topic. However, she was able to write it under adult to peer guidance. This guidance is called। किस प्रकार की गाइडेंस दी गई इसमें क्या है, शिक्षिका ने देखा कि प्रवीण इस विषय पर मंथन करने के बाद अपने ऊपर एक पैराग्राफ नहीं लिख सकता था, हालांकि वह उससे व्यक्ति या सहकर्मी के मार्गदर्शन में लिख पा रहा था। तो ये मार्गदर्शन किस प्रकार से था वो आपको बता रहे हैं कि वो अपने सहपाठियों में कर रहा था और जब उसे बड़े की जो मदद दी गई थी उसमें भी वो कर रहा था, मगर वो अकेले नहीं कर पा रहा था। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3 रहेगा, स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग होता है जब बड़ों के द्वारा किसी चीज को सहारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 120 को डिस्कस करते हैं। द पर्पस ऑफ टेक्सुअल एक्सरसाइज इज नॉट टू। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, मेमोराइज द आंसर टू द क्वेश्चन। प्रश्नों के उत्तर याद करें। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अगले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। अगर आपको सभी टेस्ट सीरीज की पीडीएफ चाहिए, चाहे मैंने आपको पहले करवाई या आने वाले टाइम में आपको टेस्ट सीरीज करवाऊंगी, तो आपको सभी टेस्ट सीरीज की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड की जाती है। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।